Hello everyone, welcome to Krishna Talks. Today we are interviewing Mr. Rahul Tiwari, Secretary Rahul Education, who works tirelessly for expansion and development of Rahul Education. Let's understand and explore his knowledge and experience to understand this education industry. Welcome Rahul ji. थैंक यू कृष्णा जी फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो एंड नमस्कार आप सभी ऑडियंस के लिए। Rahul ji, can you share that sharp defining moment of your career in education? वो तो आप ही के साथ था। अच्छा। आपको याद होगा जब आपको बीएड करना था और हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लाइन में खड़े थे जहाँ पे हजारों लोग उस लाइन में खड़े थे और हमारा नंबर ही नहीं आया। तो मुझे लगा कि देखिए कितने बच्चे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, खास करके जो देखा जाए कि भाई सीट्स लिमिटेड, उस समय सीट्स लिमिटेड थी और मांगने वाले बीएड, खासकर बीएड कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपको बीएड करना था तो लोगों को आप देखिए कि उस समय सीट्स की बहुत मारामारी थी जी, और लोग मांगने वाले काफ़ी लोग थे। अगर 100 बच्चे हैं मांगने वाले और सीट 20 थी, तो मुझे लगा क्यों ना पहले बीएड कॉलेज से शुरुआत की जाए। फिर हमने अप्लाई किया और एक संघर्ष के बाद हमको बीएड कॉलेज मिला, जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी बीएड कॉलेज होना। 2006 की बात। हाँ। और फिर वहाँ से डीएड कॉलेज बाद में हमने शुरुआत की, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज, लॉ कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, एक श्रृंखला चालू होती गई वहीं से जी। तो देखा जाए तो एक वो डिफाइंड मोमेंट था जब मैं लाइन में खड़ा था। मुझे लगा कि कैसे मैं इस चीज़ को फुलफिल कर पाऊँ, और भगवान ने एक ताकत दी और एक आत्मविश्वास दिया कि हाँ हमको कुछ इस फील्ड में जरूर करना चाहिए। जी सर, कैन यू ब्रीफ अबाउट राहुल एजुकेशन टू आवर व्यूअर्स? Rahul Education runs 60 schools and colleges across Maharashtra and UP, and we have more than 70,000 students and 5,000 staffs who are educating to our young minds. And from KG to PG, we have all the courses in Rahul Education. Rahul ji, can you please brief us about what inspired you to be into this education industry? जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, स्पेशली हमारे मीरा भाईंदर जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे बहुत से कॉलेजेस की लिमिटेशंस थी, कॉलेज कम थे, कोर्सेज कम थे और बच्चों को ट्रैवल करना पड़ता था मीरा रोड से साउथ मुंबई की तरफ, जो उनको लोकल ट्रेन से जाना पड़ता था। मैं खुद यहाँ से मॉर्निंग में 6 बजे की ट्रेन पकड़ के जाता था, लोकल पकड़ के। तो मुझे लगता था कि क्यों ना एक ऐसा यहाँ पे सेंटर क्रिएट किया जाए जो केजी से लेके पीजी तक के कोर्सेज को कैटर करे और यहाँ के बच्चों को यहीं पे और कॉलेज की व्यवस्था मिल पावे। इस ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट की कि हम हायर एजुकेशन में स्टेप इन करें, जहाँ से बच्चों को कहीं बाहर से नहीं जाना पड़े। और ख़ास करके उसमें ट्रैवलिंग, आज भी मुंबई की ट्रैवलिंग बहुत देखा जाए तो टफ होती है, खास करके लोकल की ट्रैवलिंग, और बच्चों को सुबह लेके जाना, वो भी पीक आवर में जाना और पीक आवर में आना, बहुत डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं फेस कर चुका हूँ। सो हमने स्टार्ट की, वहाँ हमने बीएड कॉलेज से एक जो शुरुआत की, आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि केजी से लेके पीजी तक जो हमारा एम था वो हमने मीरा भाईंदर में लोगों को उपलब्ध करा के दी। और आज 25,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे मीरा रोड कैंपस में पढ़ रहे हैं, जहाँ उनको हर तरह की सुविधा, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी प्रकार हमने नारासुपारा में इसको रिप्लिकेट किया, आगे बोईसर में किया, हमने एक वाराणसी कैंपस भी ओपन किया, और ऐसे हर जगह हम जहाँ हमारी नीड्स उनको लगती है कि एजुकेशन वहाँ पे हम अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम लोगों को कोशिश करते हैं उस एरिया में जाके अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देके और अच्छी सुविधा और अच्छी एजुकेशन, जो स्पेशली हम करिकुलम डेवलप करते हैं, हमारी पूरी टीम है जो उस चीज़ को डेवलप करती है और हम उनको दे पाते हैं। तो राहुल जी, आप अपने स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके थ्रू, आपके नॉलेज, एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, उसके थ्रू आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो हमेशा अपने बच्चों को सलाह देता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम करिकुलम आपको स्किल बनना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको सीखनी ज़रूरी है, जैसे अभी हम आपसे बात ही कर रहे थे, जैसे खाना बनाना, आपको छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल
सॉल्यूशंस जो आने चाहिए। आपको जब गाड़ी चलाते हैं तो उसके थोड़े से नॉलेज होनी चाहिए कि कभी आप कहीं फंस जाए तो टायर कैसे चेंज करना है। ये सब जो नॉलेज है, स्किल्ड कैसे आप बने, वो बहुत ज़रूरी है। खास करके आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नया आया है, उसके अंदर आपको बहुत वास्ट फील्ड अब बड़ा हो जाएगा और आप आर्ट्स से कॉमर्स, कॉमर्स से साइंस, साइंस से आर्ट्स, ये सब चीज़ों को मिक्स कर पाएंगे। तो आपके स्किल को एक्चुअली देखा जाए तो अब जाके एक एज मिलेगा। तो आप जितने अपने आप को स्किल्ड बनाएंगे, वही आप चीज़ आपके आगे लाइफ में आपके काम आएगी। मल्टीडिसिप्लिनरी आपको बहुत अपने आप को स्किल्ड करना पड़ेगा। तो आप किस तरीके के कनेक्शंस को पसंद करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने में, और मतलब किस तरीके के कनेक्शंस आपको पसंद करेंगे, आप किस तरीके के लोगों के साथ कनेक्टेड पसंद करेंगे अपने आप को? देखिए, मैं सिंस मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रोफेशनल ग्रोथ अगर हमको करना है तो प्रोफेशनल एजुकेशन जो इस समय अवेलेबल हैं, जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और ख़ास करके देखिए, मैंने कहा कि हमारी जो सोच है वो कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हों, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी टीम में रहें और हमको हेल्प करें ग्रो करने के लिए, हमारे करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए, हमारे जो विजन्स हैं उसको डेवलप करने के लिए। आज राहुल एजुकेशन आगे ग्रो कर रहा है। कल हम खास करके जब हम यूनिवर्सिटी के में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे तो हमें बहुत से लोग ऐसे लगेंगे जो हमको हेल्प कर पाएंगे और हमको गाइड कर पाएंगे कि एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, इन टर्म्स ऑफ विजन, मिशन, वो कैसे अपने आप को डेवलप करना है कुछ, और कैसे आपको एट पार, क्योंकि आजकल फॉरेन जो एजुकेशन जो बच्चे जा रहे हैं उसके बहुत से बड़े चैलेंजेस हैं। तो हम उस लेवल की पढ़ाई इंडिया में कैसे दे पाएँ, क्योंकि हर बच्चा तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा बाहर जाना। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो बच्चे यहाँ पे हैं उनको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कैसे मिले, वो हमारी जो इनिशिएटिव है, वो एक्सपर्ट्स जो हमारे हैं वही हमको दे पाएंगे। तो जितने भी इस फील्ड के टॉप लोग होंगे, मैं चाहूँगा कि मैं उनको अप्रोच करूँ और उनको अपनी टीम में लूँ और वो हमको गाइडेंस प्रॉपरली हमको दे पाए। सो राहुल जी, टेक्नोलॉजी का ज़माना है एंड वी ऑल नो AI इज़ मोर इनटू फीचर नाउडेज। सो क्या आप समझ सकते हैं और क्या आप जानकारी क्या शेयर कर सकते हैं AI और ऑटोमेशन के बारे में? कितना ये इम्पैक्ट करेगा एजुकेशन इंडस्ट्री को? AI मुझे नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा। इनफैक्ट ये हमारे सेक्टर को बेनिफिट ही करके जाएगा, क्योंकि जो आप रिसोर्सेस हैं जो आपको इकट्ठे करने हैं कोई भी टॉपिक को लेके, वो AI आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम तो आप स्टूडेंट ही देगा, राइटिंग तो उसको खुद ही लिखना है। हाँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी वो लाइब्रेरी से करता था या उसको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके लेना पड़ता था, वो AI के थ्रू या चैट GPT के थ्रू या गूगल के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट लिखना तो उसको खुद ही है। और जब तक ये कॉन्सेप्ट राइटिंग का सिस्टम रहेगा तो AI कहीं किसी चीज़ को हैम्पर नहीं करने वाला। हाँ, जो जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन मिल रही है वो AI हमको स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा। और जो कनेक्शन टीचर्स और स्टूडेंट का है, खास करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो क्या आप जानते हैं कि कनेक्शंस बहुत ज़रूरी है बिजनेस में? हर जगह कनेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं जी। जैसे मैंने कहा, स्टूडेंट और आपके टीचर्स का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमारे फील्ड में भी जहाँ कनेक्शन हमारे लेवल के जो कनेक्शन है बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल कनेक्शंस बेनिफिट देता है आपको अपग्रेड करने में, आपको ग्रोथ करने में। सो राहुल जी, आपके हिसाब से आपके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्डिंग पार्ट क्या रहा एजुकेशन इंडस्ट्री का, राहुल एजुकेशन सेटअप करने का? देखिए, अगर मैं देखूं तो जितना मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, उससे ज़्यादा अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आपको लगेगा कि एजुकेशन इंडस्ट्री से अच्छी कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकती। बड़े इमोशनल मोमेंट आते हैं लाइफ में। एक बार मैं एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा था दिल्ली जाने के लिए,
तो एक लड़का दौड़ते दौड़ते आया मेरे पास और उसने मुझे ग्रीट किया, और वो क्रू मेंबर था एयर इंडिया प्लेन इंडिया फ्लाइट में, और उसने मुझे बताया कि मैं आपके कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप हमेशा बहुत सपोर्ट किया, मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल ने, टीम ने, आपकी एकेडमिक टीम ने हमें यहाँ तक लाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि उस समय जब आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल आपके अंदर आता है वो शायद ही किसी इंडस्ट्रीज में आता होगा। दुनिया के हर कोने में आज हमारे बच्चे पहुंच चुके हैं। आप लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, किसी भी कंट्री में जाइए, कि नेम एनी कंट्री, हमारे बच्चे वहाँ पे हैं। और वो जब जानते हैं कि मैं वहाँ पे हूँ थ्रू माई सोशल मीडिया, तो मिलने आते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं और बताते हैं कि वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में काम कर रहे हैं। आज गूगल जैसी कंपनी में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं जी, फेसबुक में भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। तो दुनिया के हर कोने में और हर बड़ी कंपनी में आज राहुल एजुकेशन का बच्चा पहुंच चुका है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है जो उसके चेहरे पे दिखता है, उसका कोई मोल भाव नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे एक राइट प्लेस पे, राइट जगह पे खड़ा किया जहाँ मैं ये सब चीज़ को एंजॉय कर पाऊँ। और ये सब जो भी हमारी मेहनत है वो बिकॉज ऑफ आवर स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स जिन्होंने उनको वहाँ पहुँचाया, हमारे प्रिंसिपल जो दिन रात मेहनत करते हैं कि बच्चा पास होने के साथ साथ अपने आप को इतना वेल डेवलप कर ले कि वो हर इंडस्ट्री में, हर सिचुएशन में अपने आप को खड़ा कर सके। तो ये राहुल एजुकेशन टीम की बहुत मैं कहूँ कि सक्सेसफुल अगर देखा जाए तो यही मोटो है कि हर बच्चे को प्लेस करना है, बट उसको लाइफ में हर चीज़ से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके कि वो हर चैलेंजेस से लड़ सके। ये हमारी टीम ने उनको तैयार करके रखा है। उस दौरान आपको कौन सा बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा जब आप एजुकेशन इंडस्ट्री को, राहुल एजुकेशन बीएड कॉलेज आप एक्सपैंड करने की का फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट निर्णय लिए, तो आपका पहला चैलेंज क्या था? उस समय जानकारी बहुत कम थी, सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं थी, कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। जब हमने अप्लाई किया तो बहुत सी चैलेंजेस आए, क्योंकि हम हर बार ट्रायल एरर कर रहे थे। एक स्टेप पे जाते तो उसकी जानकारी होती, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप लेना पड़ता। मतलब पूरा एक स्ट्रेच हमको पता नहीं था कि कैसे काम करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप नहीं, हाँ, स्टेप बाय स्टेप हमको करना पड़ा, पूरी जानकारी नहीं थी और उस समय गाइड करने वाले लोग ऐसे नहीं थे। आज तो खैर हर फील्ड के कंसल्टेंट लोग काफ़ी एक्टिव हो गए इंडस्ट्री में, पर उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो जो भी चैलेंजेस थे वो खुद फेस करने पड़ते थे, उसके सोल्यूशन निकाल के उसको हम सॉल्व कर पाते थे। तो वो एक इनिशियल डेज के जो चैलेंजेस रहते हैं, जहाँ आपको जानकारी नहीं रहती और आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, हर चीज़ आपको खुद ही स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेनी है, तो वो सब करने में काफ़ी टाइम चला गया। और एक मैं ये बोल सकता हूँ काफ़ी टायरिंग था वो जो दौर था। और फिर टीम बनाने के बाद जब समझ में आया कि टीम रेडी होनी चाहिए, लोग आपके पास अच्छे लोग रेडी होने चाहिए जो आपको गाइड कर पाएँ, फिर उसके बाद हमने टीम पे काम किया, टीम बिल्डिंग पे काम किया, जहाँ हर फील्ड के कंसल्टेंट हमको मिलते गए। हमने उनके साथ और अच्छे से एक डेवलप करके काम स्टार्ट किया और उसका रिजल्ट भी हमको दिखने लगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पहला कॉलेज खोलने में हमको जो टाइम और एनर्जी लगी, बाकी कॉलेज में भी टाइम एनर्जी लगी, बट वो स्मूथ होते गया, डे बाय डे स्मूथ होता है। डे बाय डे स्मूथ होते गया। आपका इतना समय लिया हमने और काफ़ी वार्तालाप किया और बहुत डीप गए चीज़ों को समझने में। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस शो। ये थे राहुल तिवारी जी, आज हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किए। मैं कृष्णा तिवारी। स्टे ट्यून फॉर दिस कृष्णा टॉक्स अगेन। थैंक यू राहुल जी फॉर द डे। स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद।